हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में अगर आपको टीचर जॉब करना है और उसका लाइसेंस आपको लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है और उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं कनाडा टीचिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। इसमें ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहा हूं कि कैसे आप अप्लाई करें, कैसे आप जहां पर भी हैं अपने होम कंट्री में वहां पर बैठकर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कौन से ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं, उस सब के बारे में मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। तो आप हमारे अगर और भी वीडियोज़ नहीं देखें तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खास पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टीचर लाइसेंस पाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा और मेन रिक्वायरमेंट क्या है उसके लिए मैं वो आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो टीचर का जॉब करना चाहता है इन कनाडा में, तो उनको ये वीडियोज़ ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि पहला हमारा पॉइंट क्या है। पहला हमारा पॉइंट है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है टीचर का लाइसेंस पाने के लिए कनाडा में। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल का ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब 2 साल का आपका ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। इसके साथ साथ आपको 2 साल का टीचर स्पेशलाइजेशन चाहिए कोर्स, जैसे कि आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया, जिसमें 4 सेमेस्टर वाले कोर्स होते हैं। ये आपको मैंडेटरी है 2 चीज़। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है आपका डिग्री रिक्वायरमेंट में कि ये आपको लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्च 2020 के बाद अप्लाई करते हैं, यानी कि अभी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको एक मैथ का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको मैथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको सवाल और उस क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। और इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको कि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और इसमें आपको उसके आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को आपको देना है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि इसमें फ़ीस क्या है, फ़ीस का क्या प्रोसेस है और क्या लगेगा और कितने रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस के, चाहे आपके डिग्री की इवैल्यूएशन का फ़ीस जो है वो $220 लगेगा और ये वन टाइम फ़ीस है। इसके साथ साथ उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आप करते हैं, ये जो अप्लाई कर रहे हैं आप, तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी एक लगता है जिसका $140 मतलब कॉस्ट पड़ेगा आपको। और इसके अलावा आपको एक एनुअल मेंबरशिप देना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर टीचर का जॉब कर रहे हैं तो आपने एक लाइसेंस ले रहे हैं। तो लाइसेंस के लिए आपका एक मेंबरशिप फ़ीस लगता है एवरी ईयर, जो कि आपको एवरी ईयर बियर करना पड़ेगा, जो कि $150 है। और ये तब तक आपको देना पड़ेगा जब तक आप वहाँ पर हैं और आप टीचर का काम कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका फ़ीस का प्रोसेस। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपको टीचर का लाइसेंस पाना है तो क्या उसमें आईएलटीएस का लेना, डिग्री, ये सर्टिफिकेट लेना रिक्वायरमेंट जो आपका कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आईएलटीएस का आपको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और इसमें आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा बैंड पे कि रीडिंग और लिसनिंग में आपको 6.5 बैंड चाहिए और राइटिंग एंड स्पीकिंग में 7 बैंड चाहिए। तो ये आपका आईएलटीएस का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे अगर आपका ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबसे मिनिमम है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी करना होगा कि आपको इंग्लिश का एकेडमिक प्रूफ देना होगा कि आपने जहाँ पर अपना स्टडी किया है, जिस कॉलेज में, चाहे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको वहाँ पर एक प्रूफ देना पड़ेगा उन कॉलेजेस को, मतलब कनाडा के उन कॉलेजेस के बारे में कि आप जो यहाँ पर स्टडी किए हैं वो आपका स्टडी पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। और ये आपके कहने से नहीं होगा कि आपने किया है, ये आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लेटर लिखिएगा कि आप हमें एक तरह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, हमें नहीं, उन कनाडा के जो अथॉरिटी जो है उनको प्रोवाइड करें जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। और उस सर्टिफिकेट में, उस प्रूफ में आप लिख के दें कि हमारा जितना भी कोर्स हुआ, जितना भी हमारा स्टडी हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। और ये ऐसा वो सर्टिफिकेट लेके वो डायरेक्ट उन्हें पोस्ट करेंगे, आपको पोस्ट करने से नहीं होगा, उनको पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर, तो हमारे यहाँ पर बात होता है कि वर्क एक्सपीरियंस का, कि क्या वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, क्या वर्क एक्सपीरियंस का वहाँ पर क्राइटेरिया है। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि 80 डेज़ का टीचिंग इन प्रैक्टिस का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, मतलब कि आपको 80 दिन का यहाँ जहाँ भी आप थे वहाँ पे आपने टीचिंग किया है। ये नहीं तो मिनिमम आपका 1 ईयर रिक्वायरमेंट लगेगा। 80 डेज़ नहीं तो 1 ईयर, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए।
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग विदाउट एक्सपीरियंस वालों के लिए भी फॉर्म जो होता है, एप्लीकेशन होता है, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको उसके लिए एक कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ जाएगा। तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको एप्लीकेशन, लेकिन वो बोलेंगे कि आपको 1 साल का कनाडा के पब्लिक स्कूल में आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर लेने के लिए, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत से ऐसे लोग करते हैं। तो ये हुआ वर्क एक्सपीरियंस का। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बारे में भी ये डिटेल्स है। वहीं अगर हम बात करें कि डिग्री का, अगर आप जो डिग्री आप सबमिट करते हैं वहाँ पे अपना एप्लीकेशन के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, डिग्री उसमें सबमिट कर दिया, इसके साथ साथ आपने सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट कर दिया तो ये इनफ है, नहीं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपसे पूछती है, आपसे कहती है कि आपने जो यूनिवर्सिटी सबमिट किया है उसका वैलिडेट करवाइए कि वो यूनिवर्सिटी, वो डिग्री आपका ऑथेंटिक है कि नहीं। और ये आप नहीं कीजिएगा, आप अपने यूनिवर्सिटी से लिखिए लेटर और लिख के कहिए कि यूनिवर्सिटी पूरा डिटेल दे में कि ये कोर्स था, ये स्टडी डिटेल्स था, ये इतने टाइम से उनका पढ़ाई हुआ है, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक उन्होंने अपना कोर्सेज किया है। और ये पूरा मेंशन होने के बाद जो अथॉरिटी है वहाँ का, जैसे मान लिए यूनिवर्सिटी का ये हो गया, मतलब हायर अथॉरिटी जो हो गया, वो उस पर ड्यूली साइन करेगा और साइन करने के बाद उस सर्टिफिकेट को, उस कॉपी को वो डायरेक्ट सेंड करेगा कनाडा की अथॉरिटी के पास, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर उसको जाकर लेते हैं और आप उसको सेंड करते हैं तो ये एक्सेप्ट वो लोग नहीं करेगा। तो ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो लोग डिमांड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर आपका केस जिस तरह से है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कॉलेज देखने के बाद, यूनिवर्सिटी देखने के बाद आपसे डिमांड कर सकता है। तो उसमें क्या डिमांड करते हैं कि जैसे मान लिया ट्रांसलेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपसे डिमांड करते हैं कि हमें इस तरह का ट्रांसलेशन दीजिए और हमको इस तरह का ही दीजिए, क्योंकि आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो जो आप सबमिट करवाते हैं अपना कॉपी, वो उस पर वो ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। तो उनका खुद का सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होता है जिसको पे वो रिलाई करते हैं और उसकी पूरी लिस्ट वो लोग आपको दे देंगे जब आप अप्लाई कीजिएगा, तो कि आपको यहाँ से आपको सर्टिफाइड करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये सबको। तो वो सब भी एक प्रोसेस है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ लास्ट और जो हमारा ये छोटा सा ये एक पॉइंट है, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाता है वो लोग। मतलब कनाडा में आपने आया तो आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, तो इसके वजह से आप वहाँ पे लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको एक क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना पड़ता है और उसको सबमिट करना पड़ता है कि हाँ हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी आपको सबमिट करना पड़ जाएगा। तो अभी आज के इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया कि क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट होता है टीचर के एक लाइसेंस पाने के लिए। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें और भी इसमें अपडेट आएंगे, इसी वजह से मैंने एक ही वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो इसमें और जो छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा और इसको अप्लाई करने के लिए क्या ऐसा प्रोसेस है और कौन से ऐसे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया है और अप्लाई करने के लिए क्या ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी मैं इस तरह के अपडेट लेके आने वाला हूं कनाडा के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि यूरोप में जो टीचर जॉब के क्या ऑप्शन है उसके बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फ्यूचर में उस पर बनाने के लिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप सिंगापुर की भी बनाइए। तो मैं इस कनाडा का जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसी बीच में मैं ये सब भी वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा, तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।